Hello students, welcome back. In the last video I taught you narration or speech, direct and indirect. That was the part 2 of this chapter, speech. Today we are on the part 3. In this video we shall be dealing with types of tenses, how to transform different types of tenses from direct to indirect speech. First we will take assertive sentences. How to transform assertive sentences from direct to indirect speech. The first sentence that I have taken is, she said to me, I have often told you not to play with fire. She said to me, उसने मुझसे कहा, I have often told you. Often means अक्सर. अक्सर मैंने तुम्हें बताया है not to play with fire, कि तुम आग से मत खेलो. Inverted commas close. इसको हमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे? Said to, क्योंकि देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है. असर्टिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया था सेड टू की जगह क्या करेंगे, टोल्ड. शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करना है, दैट. अब ये आई इज फर्स्ट पर्सन. आई कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में. फर्स्ट पर्सन एज आई टोल्ड यू, SON 1 2 3. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसने बोला, शी. तो शी के अकॉर्डिंग हम आई को चेंज करेंगे, यानी ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह ले सकता है. शी जैसा है वैसा ही आ जाएगा, शी को फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है. शी. अब यहाँ हैव है, हैव टोल्ड. हैव टोल्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस चेंज करता है करस्पॉन्डिंग पास्ट में. तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाएंगे तो हैव टोल्ड की जगह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड. ये ऑफ्टन वर्ड बीच में रहेगा ही रहेगा, टोल्ड. अब आ गया यू. यू है सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. यहाँ किससे बात कही गई, वो ऑब्जेक्ट है, मी. मी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ टोल्ड का ऑब्जेक्ट यू है. तो ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. मी को वैसा का वैसा लिख दीजिए, मी नॉट टू. अब प्ले आ गया. अब कहेंगे फर्स्ट पर्सन, इसको हमें सेकंड पर्सन में चेंज कर देना चाहिए. नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्ले नहीं है, ये टू प्ले है. टू के बाद या फिर बिना इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैव बीन, इसके बिना अगर आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे. टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर टू के बिना आ रहा है, टू के साथ आ रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है. मैंने आपको बताया था पहले भी, जब इसके पिछले वीडियो में, कि केवल फाइनाइट वर्ब्स चेंज होते हैं. ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए टू प्ले वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको प्लेड नहीं करेंगे. टू प्ले विद फायर, फुल स्टॉप. अब ये इन्वर्टेड कॉमा हट चुका है, फुल स्टॉप रहेगा. शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर. हरी सेज टू माई फ्रेंड, योर फ्रेंड has cheated me today. Hari says to my friend, your friend has cheated me today. हरी ने मेरे मित्र से कहा, तुम्हारी मित्र ने आज मुझे धोखा दिया है, चीट किया है. इसको कैसे चेंज करेंगे, हरी सेज टू मी. हरी सेड टू का तो टोल्ड हो गया था, सेज टू का क्या होगा, टेल्स. हरी टेल्स मी, टेल्स माई फ्रेंड, सॉरी मी नहीं, माई फ्रेंड, मेरे मित्र से कहा, माई फ्रेंड दैट योर फ्रेंड. अब उसने योर फ्रेंड बोला. योर फ्रेंड किसको बोल, योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट में माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड. आप कहोगे माई तो फर्स्ट पर्सन है, इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाना चाहिए. नो, क्योंकि माई यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्रेंड ऑब्जेक्ट है.
माय फ्रेंड, मेरा मित्र मैं नहीं हूँ, फर्स्ट पर्सन नहीं है वो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ हम थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट बनाएंगे। योर फ्रेंड की जगह हो जाएगा हिज फ्रेंड। मेरे मित्र का मित्र, मेरा मित्र नहीं। यहाँ अगर हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे तो वो मेरा मित्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ मित्र किसका है? मेरे दोस्त का, मेरा नहीं, तो वो हिज। फ्रेंड हैज, अब ये हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन रुक जाइए, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। मैंने आपको अपवाद भी बताया था, एक्सेप्शन भी बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस नहीं है तो यहाँ का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे, तो हैज का हैज ही रहना है। हिज फ्रेंड हैज चीटेड मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हिम। चीटेड हिम टुडे। अब टुडे का दैट डे हो जाना चाहिए। फिर रुक जाइए, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां पे टेंस चेंज नहीं होगा वहां पे जो वर्ड्स शोइंग नियरनेस हैं, जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, वो भी चेंज नहीं होंगे, तो ये भी टुडे ही रहेगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स ले लेते हैं एक दो असर्टिव सेंटेंसेस के ही। Dear bird, have you come to comfort me in my sorrow? Have you की जगह आप you have करें। You have come to comfort me in my sorrow. असर्टिव सेंटेंस है, वो इंटरोगेटिव हो जाता। You have come to comfort me in my sorrow. Inverted commas close. Said the prince. To the little bird. Said the prince to the little bird हमने लास्ट में लिया है, जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो बाद में है, रिपोर्टेड पार्ट पहले ले लिया है। Dear bird, have you come to comfort me in my sorrow? You have come to comfort me in my sorrow. हे चिड़िया, तुम मेरे दुख में मुझे राहत देने के लिए आई हो, मुझे आराम पहुंचाने के लिए आई हो। तो said the prince to the bird, ये किसने कहा? प्रिंस ने चिड़िया से कहा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? प्रिंस, और ऑब्जेक्ट क्या है? लिटिल बर्ड। यहाँ एक चीज आप देखिए, विशेष क्या है? डियर बर्ड संबोधन है। संबोधन जब होता है तो हम संबोधन को पहले लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ ये हमने लिटिल बर्ड नहीं दिया होता तो बात अलग थी, लिटिल बर्ड अलग से दिया हुआ है, तो हम संबोधन को कैसे लिखेंगे? एड्रेसिंग द लिटिल बर्ड। अब बर्ड हम रिपीट नहीं करना चाहते तो हम क्या कहेंगे? एड्रेसिंग डियर बर्ड, यानी कि प्रेम से संबोधित किया है ना उसने, तो हम लविंगली लिख सकते हैं। डियर बर्ड मतलब प्रेम से। एड्रेसिंग द लिटिल बर्ड लविंगली, लविंगली माने प्रेम के साथ में। डियर बर्ड को हमने भाव को यहाँ पर इनडायरेक्ट में लिखा है। ठीक है, आपको कभी कभी जब आप ट्रांसलेशन भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, और जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है या ये चीजें, तो आप कभी कभी भाव को पकड़ के उसे चेंज कर दीजिए। यहाँ डियर बर्ड का भाव क्या है? प्रेम, प्रेम से उससे बोला है, तो हमने उसको प्रेम के भाव को लविंगली करके एक एडवर्ब में खत्म कर दिया उस चीज को। एड्रेसिंग द लिटिल बर्ड, उसने संबोधित किया नन्ही चिड़िया को प्रेम के साथ में। एंड सेड, और कहा। क्या कहा?
यू हैव कम टू कम्फर्ट मी इन माई सॉरो। अब हम इस पार्ट पे आएंगे जो सेंटेंस बचा, ये वाला, इसको हम लेंगे। यू किसको बोला? बर्ड को बोला। एंड सेड दैट, बर्ड इट हो जाएगा, बर्ड के लिए हम इट यूज करेंगे। इट हैड कम, हैव कम की जगह हैड कम, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। हैड कम टू कंफर्ट मी किसको बोला? प्रिंस को। फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट में द प्रिंस है, प्रिंस ने अपने आप को मी बोला है, हम उसको हिम बोलेंगे। कंफर्ट हिम इन माई सॉरो, माई की जगह ये भी फर्स्ट पर्सन है, प्रिंस के लिए आया है, ये पॉजिटिव है, ही का पॉजिटिव हो जाएगा हिज, इन हिज सॉरो, फुल स्टॉप। एड्रेसिंग द लिटिल बर्ड लविंगली, द प्रिंस सेड, एंड सेड नहीं, द प्रिंस सेड। प्रिंस ने कहा। Addressing the little bird lovingly, the prince said that it had come to comfort him in his sorrow. एक और सेंटेंस लेते हैं। The little girl said to the author, you should buy my lovely basket to help me. उस नन्ही लड़की ने ऑथर से कहा, यू शुड बाय माई लवली बास्केट, कि आपको मेरी टोकरी खरीद लेनी चाहिए, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? द लिटिल गर्ल टोल्ड द ऑथर, सेट टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, दैट, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में है द ऑथर तो आ जाएगा ही। द ऑथर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही। शुड का शुड ही रहता है, आप लोगों को बताया था, SHOULD, ही शुड बाय माई, माई आ गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है द लिटिल गर्ल, यहाँ लिटिल विटिल कुछ नहीं, गर्ल है, सब्जेक्ट वास्तव में क्या है? गर्ल। शी के लिए यहाँ पर पॉजिटिव में हमें लाना पड़ेगा हर, माई पॉजिटिव है तो शी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शी का पॉजिटिव फॉर्म, दैट इज हर। बाय हर लवली बास्केट टू हेल्प हर, टू हेल्प, यहाँ पे टू हेल्प होगा कि टू हेल्प्ड होगा? आपको याद होगा अभी मैंने फर्स्ट सेंटेंस से बताया था इसी वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको उसको सेकंड फॉर्म में नहीं चेंज करना है, क्योंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो एक इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव जैसा है वैसा रहता है, ये फॉर्म नहीं चेंज करेगा। टू हेल्प मी, मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन गर्ल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी थर्ड पर्सन, और फेमिनिन जेंडर में शी होता है, शी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो बनेगा हर। टू हेल्प हर, द लिटिल गर्ल टोल्ड द ऑथर दैट ही शुड बाय हर लवली बास्केट टू हेल्प हर। ये हो गए आपके असर्टिव सेंटेंसेस।
The commander says to his men, you can go to rest now. The commander says to his men, you can go to rest now. और कमांडर ने अपने आदमियों से कहा कि तुम जाकर के अब आराम कर सकते हो, तुम आराम करने के लिए अब जा सकते हो। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द कमांडर सेज टू की जगह हो जाएगा टेल्स हिज मेन दैट यू कैन गो टू रेस्ट नाउ। यू किसके लिए आया? हिज मेन, ये प्लूरल है, मैन है, मैन होता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये मैन है तो प्लूरल हो गया। तो यानी यू की जगह हम ही नहीं लगा के थर्ड पर्सन का प्लूरल लगाएंगे, दे। दैट दे, अब कैन का हो जाता है कुड। फिर रुक के सोचिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, टेल्स, प्रेजेंट टेंस में है तो ये कैन कुड में नहीं चेंज होने वाला, ये कैन ही रहेगा। दे कैन गो टू, अब देखिए टू रेस्ट फिर से आ गया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इसको हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे, टू रेस्ट। अब नाउ का देन हो जाता है ना, लेकिन फिर रुकिए, फिर सोचिए, नाउ का देन होगा यहाँ पे कि नहीं होगा? उसकी भी एक कंडीशन है, जहाँ टेंस नहीं चेंज होगा वहाँ नाउ का देन नहीं होगा। जब हमने टेंस नहीं चेंज किया तो नाउ का भी नाउ ही रहने देंगे। ठीक है, अब आप लोग अपनी बुक में से प्रैक्टिस कीजिए असर्टिव सेंटेंसेस की, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर उनके साथ कीजिए सिर्फ जो कि वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।